आईएमएस बीएचयू के हृदय रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर ओम शंकर ने आईएमएस के विभागों में हो रही नियुक्ति और प्रमोशन पर सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि बिना कार्य परिषद की स्वीकृति के कुलपति अपने कार्यकाल में जो भी नियुक्तियां कर रहे हैं वो नियमों के विपरीत है। विभाग में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रोफेसर ओम शंकर ने कहा कि मरीजों की समस्याओं, नियुक्तियों में गड़बड़ी सहित जो भी शिकायत उनकी ओर से कुलपति से की जाती है उसको वो सुनते नहीं हैं और सभी शिकायतों को नजरअंदाज कर अपने मन का फैसला लेते हैं जो नियम विरुद्ध है। डॉक्टर ओम शंकर ने कुलपति पर मनमानी का आरोप लगाते हुए कहा कि हृदय रोग विभाग में जिन पदों पर नियुक्तियां की जानी थी उसके लिए 30 जुलाई से पहले इंटरव्यू की डेट रखी गई थी, लेकिन जानबूझकर कुलपति ने मेरा कार्यकाल खत्म होने के बाद 1, 2 और 3 अगस्त को साक्षात्कार की तिथि तय की है, क्योंकि मैं अध्यक्ष रहता तो नियम की बात करता। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग में अगर इंटरव्यू की बात करें तो वहां प्रमोशन के लिए इंटरव्यू देने वाले सभी शिक्षकों को अयोग्य करार दिया गया है। कहा कि बीएचयू अस्पताल में चिकित्सा अधीक्षक पद पर तैनाती के 3 साल पूरे होने के बाद भी ऐसा क्या है कि कुलपति द्वारा किसी दूसरे की तैनाती नहीं की जा रही है। इस तरह की स्थिति तब है जब खुद भी वर्तमान चिकित्सा अधीक्षक पर पहले से ही कई आरोप लग चुके हैं। डॉक्टर ओम शंकर ने कहा कि जहां तक हृदय रोग विभाग अध्यक्ष पद से हटाने का सवाल है तो 24 मई 2024 को आईएमएस बीएचयू प्रशासन ने उन्हें पद से हटाया था, जिसमें विभाग में मौजूद न रहने का हवाला दिया गया था, जबकि सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक में बेड बढ़ाने सहित अन्य समस्याओं को लेकर वो विभाग में अनशन चल रहा था। और तो और बीएचयू प्रशासन ने ही सीसीटीवी कैमरे लगवाने के साथ ही सुरक्षा कर्मियों को भी विभाग में बिठाया था, जिससे कि अनशन के बारे में सही जानकारी मिल सके। इसके बाद बीएचयू प्रशासन ने फिर मुझे 18 जुलाई 2024 को दोबारा नियुक्त कर दिया है। अब सवाल ये है कि अगर मैं गलत था तो मुझे दोबारा बीएचयू प्रशासन ने क्यों नियुक्त किया। ऐसे में नियमानुसार 55 दिन मेरा कार्यकाल और होना चाहिए। इसके लिए मैंने एक पत्र भी बीएचयू प्रशासन को लिख दिया है। देखिए, प्रमुख विषय ये है कि महामना की ये बगिया जो आज से 100 साल से ज़्यादा समय पहले स्थापित की गई थी, आज उसके मूल्य और उनका एग्जिस्टेंस खतरे में है। और वर्तमान के कुलपति महोदय नियम जो कायदे कानून बना है, जो हमारे पार्लियामेंट से पास होते हैं, जो हमारे सक्षम संस्थाओं द्वारा बनाए गए हैं, अधिकारियों द्वारा बनाए गए हैं, उनका घोर और खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। यहाँ जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में नियुक्तियाँ हो रही है, नियुक्तियों में खुलेआम भ्रष्टाचार चल रहा है। जिसको मन होते हैं प्रमोट कर देते हैं, जिसको मन होता है नियुक्त कर लेते हैं, और ये मनमानी चल रही है। किन विभागों में हुआ? सभी पूरे मतलब ये मेडिकल नॉन मेडिकल दोनों विभागों में चल रहा है। अभी देखिए कि एक मामला जिस पर कि लोग पूछ रहे हैं कि गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग के सारे जो हैं वो प्रमोशन के लायक नहीं पाए गए। अब ये तो विश्वविद्यालय के खुद के ऊपर प्रश्न उठ जाता है कि उनसे पहले जो जिन्होंने उनकी नियुक्तियाँ की है, या तो वो गलत हैं कि अक्षम व्यक्तियों को उन्होंने नियुक्त कर लिया है, या फिर वो गलत हैं जो आज कर रहे हैं। और आज वाले क्यों गलत हैं, इसके पीछे तर्क ये है कि मेरे पास सबूत हैं जिसमें कि कुलपति महोदय ने मेरे विभाग में मेरे पूर्व विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर धर्मेंद्र जैन द्वारा किए गए 2.56 करोड़ की खरीद में अनियमितताओं के बाद भी उन्होंने वेंडर्स को मेरे ऑब्जेक्शन के बाद भी पेमेंट कर दिया, अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर यूज़ करते हुए। ये खुलेआम वाइस चांसलर साहब का भ्रष्टाचार को समर्थन है, और जिसका मेरे पास एविडेंस है। जब चाहें, जब आप कहेंगे मैं आपको दूंगा। उनको भेज चुका हूँ, मैं कई बार भेजा। तो समय कौन वाइस चांसलर थे? कब? जब पेमेंट हुआ था एक्स्ट्रा पावर लगा करके जांच के दौरान? नहीं, पेमेंट तो यही इन्होंने किया है ना। जी हाँ, वर्तमान के बारे में कर रहे हैं। वर्तमान कहा कि नियुक्तियों में क्यों भ्रष्टाचार के क्या इनडायरेक्ट एविडेंस है, तो क्योंकि ये भ्रष्टाचार के पहले स्थापित अपराधी हैं जिनके विरुद्ध में कागज है मेरे पास।
कि इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग, कलम का दुरुपयोग कर इन्होंने ऐसे वेंडर्स को पेमेंट कर दिया जिसके विरुद्ध जांच चल रही थी और जिसमें जांच रिपोर्ट में बताई कि अनियमितताएं हुई है। और जो जांच रिपोर्ट अभी मैं दिखाऊंगा आपको, जो आए हैं उन्हीं के यहाँ से, उन्हीं के रिकमेंडेशन पर रजिस्ट्रार साहब के द्वारा मेरे पास भेजा गया और वो